मेरा इधर हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाएं। आज बना लें सही में इसको सभा, यहाँ भी मेरा निवेदन है, बैठ जाएं। यहाँ सब मुनि भक्त बैठे हैं, प्रमाण चाहिए आपका। जो हाथ उठा के नहीं बोलेंगे हम समझेंगे वो मुनि भक्त नहीं है। चलिए 4 लाइनें बोल करके अपनी बात शुरू करती हूं। बैठ जाओ भैया, मेरे एक का नाम लेंगे क्या हम? मास्क लगा लो। जो ना अब तक किया कर दिखाएंगे हम, जो ना अब तक किया कर दिखाएंगे हम, मुनि भक्तों को फिर से जगाएंगे हम। सारे हिंदुस्ता को प्रभु की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। निंदा सरल है, सुनना, मेरी आवाज कहाँ नहीं पहुंच रही वहां बताना। निंदा सरल है कठिन आचरण, एक दिन तो पालो मुनि का धर्म। आज आवाज दी है सुन लो सभी, आज आवाज दी है सुन लो सभी, नहीं छोड़ेगी निंदक को दुनिया कभी, नहीं छोड़ेगी निंदक को दुनिया कभी। बोलिए देवाद्री खज्जरा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले भारत दरा में विराजमान समस्त आचार्य संघ की, बोले उपाध्याय परमेष्ठी की, बोले समस्त मुनि राजाओं की, बोले समस्त आर्यिका संघ की। बंधुओं, टाइम बहुत कम है और समय से चलने दो। जो बातें हो चुकी उसको हमें नहीं कहना। रविंद्र भैया ने बता दिया कि मुकदमे कायम हो गए। जब उस व्यक्ति ने, एक प्रश्न सोशल मीडिया पे चल रहा है, हमारे भारत की शीर्ष संस्थाएं, हमारे पढ़ा लिखा वर्ग, बहुत सा लोग हमसे ये पूछता है इसमें कानूनी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जुलाई महीने में उस योगेश निंदक ने अपने वीडियो में ये कहा था कि यदि किसी को बुरा लगता है तो एफआईआर करा दो। एफआईआर समझते हो ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना पत्र। जब तुम्हारे यहां से ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि बुरा लग रहा है तो एफआईआर करा दो, नहीं तो हम साधुओं को कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे। तो सच बताएं, मेरी रगों में तो खून दौड़ रहा था और हमने ये सोचा कि योगेश बाबू तुम एफआईआर की कहते हो, हम तो इतनी झड़ी लगवा देंगे कि तुम जेलों का विहार करते करते निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे। और एक बहुत अच्छी बात है, सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं तो जरा हाथ उठा के तालियां बजा के बताओ कि लास्ट तक सुन रहे हैं। सदन का हर व्यक्ति मुझे सुन रहा है। तो एक बात तुम्हें बोलते हैं, हमें तुम कौन हो नहीं पता, लेकिन हम आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं। मेरी ये सौगंध है कि अहिंसा के साथ ही हम पूरा युद्ध लड़ेंगे। यदि मेरे साथ शामिल हो तो एक बार हाथ उठा के समर्थन दो और सारा पंडाल, सारा सदन ये कहे कि हमें कहीं हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मात्र शासन प्रशासन की नीतियों के साथ चल करके और न्याय लेकर के रहेंगे। और बता दें, इस केस को अब कोई नहीं हरा सकता। मैंने पुलिस में 24 साल 8 महीने गुजारे हैं, मैंने बहुत विवेचनाएं की हैं। अरे जब उनके गुरु महाराज, उनके सीनियर ही ये कह रहे हैं, और एक एक नहीं, दादा हुकुमचंद भारिल ने कहा
अभय भैया देवलाली ने ये चीज कही कि योगेश की भाषा अश्लील है। सुनना मेरी बात। तो अब एक बात बताओ, उसको बचने से कौन रोक पाएगा? हम लड़ाइयों में बारूद खर्च नहीं करते। बस अब ये कहना चाहते हैं, हम जैसी रेखाएं और हम जैसे रविंद्र भैया अब हर घर घर में हैं। बात ऐसी थी कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ये हम भी जानते हैं, यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मुनि निंदा का मतलब ना मालूम हो। और सुन लो, तुम्हें 3 बातें भर बताते हैं मुझे क्यों बुरा लगा। जब उसने ये कहा, लिखा है निर्गंथों के ग्रुप में ये चीज लिखी है कि विद्यासागर महाराज, आचार्य नहीं कहा, श्री नहीं कहा, 108 नहीं लगाया, कहा विद्यासागर महाराज बैठ करके सुस्वादु भोजन का लुत्फ उठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि नरकों में भोजन नहीं मिलना है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? हो रहा है तुम्हारी रगों में कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रगों में खून बहे तो हम तोड़ फोड़ कर दें। हम बस आपसे आज एक चीज कहने निकले हैं। हमारे गुरुदेव ने संयम की भाषा सिखाई है। यदि महात्मा गांधी ने इस देश को अहिंसा से आज़ाद करा लिया था मेरे भाइयों बहनों, तो हम भी इस अहिंसा के माध्यम से इन मुनि निंदकों को सुधार के तो रहेंगे। जब इनने एक चीज कही कि सारे साधु नट और भांड हैं, एक बात और बताएं, भाई साहब सागर जेल आए, मेरा सौभाग्य बहुत था। हम जिसको चाह लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है। तो भावना तो थी। हमारे भैया सुरेंद्र मालथौन ने, अवधेश जैन जैसी नगर ने, इनने 2 FIR करा दी थी। टीकमगढ़ में श्रीपाल भैया बैठे हैं। एक बात बताऊं, यदि टीकमगढ़ की समाज ना आई हो तो बताना, आई हो तो सबके उनके सम्मान में ताली बजा देना। खड़े हो जाओ जरा। ये वो भैया है, मैंने तो उससे कहा यार तुमने अपना नाम सार्थक कर लिया श्रीपाल। और आपको बताएं, टीकमगढ़ से जब सागर जेल आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, सोशल मीडिया में बात चल रही कि हमने उसके प्रति करुणा का भाव नहीं रखा, दया का भाव नहीं रखा। आपको हम बताएं, हम उसको जैन समझते थे, इसलिए उसके खान पान का जेल में भी ध्यान रखा। और आपको बताएं, जब जेल से जाने लगा तो हमने योगेश भाई से बात की। भाई नहीं है? सुनो 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 सुनो, देखो आज के प्रस्ताव में ये पास हो जाएगा। और ये हम यहाँ जागरण कर रहे हैं, हम फिर आपको बोलना चाह रहे हैं, ना आंदोलन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आज सिर्फ तुम सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम नहीं कहते, कानून में लिखा है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी ने 11 वॉल्यूम लिखे हैं, उसमें ये बात लिखी है कि जो देवशास्त्र गुरु को मानता है वो दिगंबर है। और आपको बता दें, अब उसमें तुरुप का पत्ता मत चल देना। हम ये कहते हैं कि जो देवशास्त्र वर्तमान में विद्यमान है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को मानता है, वो दिगंबर जैन है। तो वो योगेश भाई इसलिए कहते, सुनो, हमें भले कोई भी कहे हम विनाशील नहीं हैं, लेकिन हम ये बोलते वो हमसे बड़ा तो है, इसलिए कह देते ना, क्या जाता भाई ही तो है, हम तो ब्रह्मचारिणी है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, सुनो सुनो, हाँ चलो ठीक है, हाँ सुनो सुनो, अच्छा चलो योगेश नाम लेते हैं। सुनो, योगेश जब आए, देखो हमारे सागर जेल की व्यवस्था, सुनो अभी करते हैं, आए करते हैं। सुनो, जेल में जब आया, इतनी तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे, इतनी तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे। तुम लोग पहले एक बार हाथ उठाकर ये मुट्ठी बांध के संकल्प करो, सुनो तो, कि अब अपने गांव जाकर के दिगंबर जैन होने की परिभाषा सबको बतानी है। यदि हमारे यहाँ वर्तमान में विद्यमान आचार्य उपाध्याय साधु को नहीं मान रहे हैं और आड़ में झाड़ काट रहे हैं, दिगंबर होने की बात कह रहे हैं, तो हम उनको दिगंबर नहीं मानेंगे। ठीक है ना, दिगंबर जैन। सुनो काम की बात हम तुम्हें बता रहे हैं। जब वह जेल से जाने लगा, हमारी बात हुई,
जेल की ये व्यवस्था है कि जेल में कोई भी बंदी जाता है तो सागर जेल में 10,260 वर्ग फुट की बहुत बड़ी हथकरघा की एक फैक्ट्री लगी है, जो पिछले साल 2019 में आचार्य भगवान के सानिध्य में सागर और दिगंबर की जैन समाज ने वहाँ पर फैक्ट्री बनवाई थी, और जिसमें हमारे सैकड़ों बंदी आज की डेट में हथकरघा चला रहे हैं। कोई चाहे ना चाहे, सुनना, कोई चाहे ना चाहे वहाँ आचार्य भगवान की प्रतिमा के फोटो के माध्यम से दर्शन आचार्य भगवान के मिलते हैं। ये सागर जेल की विशेषता है। और उस हथकरघा को जब कोई बाढ़ में जाता है तो हथकरघा दिखाई पड़ता है। चलो शांत रहो। हाँ चलो, ये कह रहे हैं वहाँ जाते हैं तो दिखाई मिलता है। और हुआ यही कि जब वो पहुँचा, वो जेल से निकलने लगा, तो हमने उससे पूछा तुमने हथकरघा देखा? कहने लगे हाँ देखा। हमने उससे पूछा उस हथकरघे में कपड़ा बनते भी देखा? क्योंकि 7-8 दिन रहा था। तो हमने कहा 7-8 दिन बनते तुमने देखा? कहने देखा। तो हमने कहा तुम कह रहे थे कि हथकरघे का धागा अशुद्ध है, अब क्या कहना है तुम्हारा? मालूम मुझसे क्या बोल के गया? मैं चाहूंगी कि योगेश यहाँ पर आए और हमसे बात करे, हमारे सामने उसी स्वीकारा कि हाँ दीदी ये हमसे गलती हुई, हम ये मानते थे कि हथकरघा मांसाहारी है, धागा अशुद्ध है। सुन रहे हैं? मैंने उससे पूछा कि योगेश ये बताओ, आचार्य भगवान को तुमने लिखा कि बैठ कर के भोजन करते हैं, सही बात है? कहने लगा हमें ऐसा लगता है इसलिए हम लिखते हैं। सुन रहे हैं आप? मैंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, और इतना ही नहीं किया, सोच के देखो चाहते तो कितनी बुराई थी दिमाग में, लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं निकाली। क्योंकि कुछ भी कहो, एक अभी तो वो दिगंबर जैन अपने को लिख रहा है, उसके बाद 1 मिनट, हाँ अब ठीक है ठीक है, हाँ नहीं बोलेंगे भाई, अरे अभी तो नहीं अरे यार भैया ये दीदी बोल रही है, डीएसपी रेखा नहीं बोल रही। हाँ डीएसपी रेखा बोलती है। सुनो, हाँ ठीक है, हम तुम्हारे जागरण को समझ गए हैं। सुनो, हम तुम्हारी तरफ से कह देते हैं कि अब की चिंता मत कर भैया, सारा खोल बदल देंगे। इतिहास की तू क्या बात करे, सारा भूगोल बदल देंगे। और तुमसे पहले हमें आया, ये बात सही है, परंतु ध्यान रखना, तुम्हें सौगंध है उन अहिंसा के साधक आचार्य भगवान की, हम अपनी अहिंसा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। आज पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, उन सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर जागरण कर रहे हैं। हम पिछले 50 सालों में जो गलती कर गए थे, हम समझ नहीं पाए थे, अब उस गलती को दुरुस्त करेंगे। इतना ही नहीं किया, सुनिए, हमारे बीच दादा हुक्मचंद भारेली के दामाद बिपिन भाई, बिपिन जैन बॉम्बे वाले, बिपिन शास्त्री जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने रविंद्र भैया से कांटेक्ट किया और ये कहा कि भैया देखो वहाँ पर योगेश है, वो जेल से जैसे ही छूटेगा मुझे मिलना है, मैं सागर जाना चाहता हूँ। तो रविंद्र भैया ने मेरे को कहा, मैंने कहा भेज दो, और ताजुब करोगे, मैंने उनको अपने घर में रुकवाया। सुन रहे हैं आप? मैंने रुकवाया, जब वो छूटा, योगेश से वो मिले, उन्होंने भी यही समझाया कि योगेश तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये मेरी करुणा और दया का प्रतीक नहीं है क्या? और कैसी करुणा की जाती है? मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैंने सारे समझौते, सारी बातें सामने वाले से सामने बैठ करके की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या परिणाम निकला? छूटने के बाद उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे डालना चालू किया। आज यहाँ कितने वीर बैठे हैं, जरा महिला पुरुष जरा मुझे बताना, हाथ उठाओ वीरों, कुछ करना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही? तो आज एक संकल्प ले लो कि मुनि विरोधियों की जब जब पोस्ट सोशल मीडिया पे आएगी, कोई उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। दिखाओ वीरता अपनी, रखो संयम अपने ऊपर। कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस बात का आज नियम लेकर के जाएंगे कि विरोधियों की पोस्ट आएगी, हम उसको कहीं सोशल मीडिया पे नहीं बढ़ाएंगे, देंगे हम जवाब। और एक बात सुन लो, यहाँ यदि हमारे मुमुक्षु और सोनगढ़ी भाई बैठे हैं, ये हम दावे से बोलते हैं कि 70 से 80% मुमुक्षु भाई कोई इसमें शामिल नहीं है। 80 नहीं 90% लोग शामिल नहीं हैं। इसीलिए हमने ये नारा उठाया था कि मुमुक्षुओं से बैर नहीं, योगेश चंद तेरी खैर नहीं। और आज भी बोलते हैं सारे मुमुक्षु भाइयों से
कि अब आप सोशल मीडिया पे आने वाली पोस्ट, तुम ये कहते हो ना, चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो, हम ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। कितने दिन तुम कहते रहोगे हम साथ में नहीं हैं? हमने तो 6 महीने में पूरा रिकॉर्ड खंगाल लिया। हमने यहाँ पर, आपको नाम नहीं लेते, जयपुर की एक पत्रिका के संपादक से बात की, उनने लिखा कि आचार्य छोटे हो गए। सुनकर के हमें लगा कि आचार्य छोटे हो गए। हमने उनको टेलीफोनिक बात की, हमने उनसे पूछा, कहने लगे दीदी गलती हो गई। हमने अब क्या करोगे? कहने लगे हम अगली बार खंडन छाप देंगे। हमने उनसे कहा कि हम तुम्हें एक झापड़ जोर से मार दें, और जब तुम कहो कि गलती हो गई तो क्या कहें कि अगली बार नहीं मारेंगे? सुन रहे हैं मेरी बात? हमने एक कलकत्ता के संपादक से बात की जिन्होंने यदवा तदवा लिखा था, हमने उनसे बात की। हमने एक उदयपुर के भाई से बात की, वो भाई हमको मीडिया पे बताना चाह रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। हम उनसे कहना चाहते हैं हम अहिंसा की लड़ाई ही लड़ेंगे। सारे लोग तैयार हैं मेरे साथ? तो जोरदार ताली बजाओ। हम अपने गुरु के, एक बात सुन लेना सारे लोग, हम अपने गुरु के संस्कार जो दिए हैं, जो हमारी रग रग में बहते हैं, ये वो रेखा जैन है। जब पुलिस में थी तो जिनने हमें देखा है, लेकिन जिस दिन से नौकरी छोड़ दी उस दिन से हमने सोच लिया कि हम व्रती हैं और श्रावक हैं। हमारा ये कहना है कि हमें कहीं भी कोई भी उपद्रव नहीं करना, कोई भी हिंसा नहीं करनी। सुन रहे हैं मेरी बात? और एक बात कान खोल के सब लोग सुन लें, ये बात सच है कि हम पे, आप पे आचार्य विद्यासागर जी की मोहर लगी है, और हम चाहते भी हैं, हम फालतू नहीं हैं, हम पालतू हैं, और हम पालतू ही बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पालतू होता है ना, उसका कोई मालिक तो होता है। आवारा का कौन सा मालिक होगा, हमें बता दो। पर हम एक चीज आज कहना चाहते हैं सारे समुदाय से, आज तुमको देवशास्त्र गुरु में, शास्त्रों में लिखी हुई इस वाणी को याद करना है। यदि भारत में कोई भी दिगंबर साधु है, चाहे वो प्रभावशाली हो चाहे प्रभावहीन हो, कहना तो नहीं चाहिए प्रभावहीन तो साधु नहीं होता है, लेकिन आपसे ये कहना चाह रहे हैं यदि एकांत में तप कर रहा है, सुनना, और कुछ कम लोग हैं तो भी ये पूरे जहान के लोग ध्यान से सुन लें, साधुओं की निंदा अब कभी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे वो किसी पंथ का हो, चाहे वो किसी संत का हो, कहीं कोई निंदा नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हो? हम आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, कुछ हो रहा है समाज में, वो भी सुन लो। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो जंगल सारा निहत्था ना होता। उन कुल्हाड़ी वालों से कहना चाहते हैं अपनी लकड़ी वापस ले लो। हम तो सिर्फ फल को ढूंढ रहे हैं, लकड़ी के, कुल्हाड़ी के फल को ढूंढ रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आज हमारे बीच महिला वर्ग बहुत आया है, महिलाएं हैं यहाँ। एक बार पूरा पुरुष वर्ग महिलाओं के सम्मान में ताली बजा दे। तुम्हारे बीच की एक बहन यहाँ पर खड़ी है, और महिलाओं तुमसे कहते हैं परिवार में तुम्हारी घर की जिम्मेवारी है और समाज के नाते मंदिर की जिम्मेवारी है। अब ध्यान रखना, मंदिरों में अनावश्यक चीज़ें ना आए ना जाएं, ना अनावश्यक व्यक्ति आए ना जाएं, यही बात कहना चाहते हैं। और आप सबसे फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अब फिर सुन लीजिए, कोई गलत फहमी लेके मत चले जाना। गांव गांव जाकर के अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने मंदिर में सभा करना और ये बता देना कि जो सच्चे देव को, सच्चे शास्त्र को और वर्तमान में विराजमान आचार्य उपाध्याय साधु को मानता है, वही दिगंबर है। और वही दिगंबर जैन है तो वह हमारा साधर्मी है, अन्यथा कोई नहीं है। भारत में रहने वाली हजारों जातियां हमारे साथ रह रही हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, संसार चला रहे हैं, वो एक अलग चीज है। एक बार जोर से बोलना मेरे साथ, बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की, बोले समस्त उपाध्याय परमेष्ठी की, बोले समस्त मुनि संघ की, बोले गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी की, आर्यका संघ की। जय जिनेंद्र।